ये सिलसिला कई बरसों से चल रहा है। मुझे याद है पिछले साल भी इस मामले पर चर्चा हुई थी और तब मैंने एक वक्तव्य दिया था जिसको कल मेरे मित्र श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने उद्धृत किया था। मैंने कहा था कि neither the Constitution nor the law disqualifies a minister from holding office merely because a charge sheet is filed by the police or formal charges are framed by the court. इसे चुनौती नहीं दी गई है, दी भी नहीं जा सकती, लेकिन सवाल उठाया जा रहा है नैतिकता का। औचित्य क्या है? और उन्होंने इस्तीफे दिए, हरीन पाठक का नाम लिया गया है। हरीन पाठक हमारे कुछ कांग्रेसी मित्रों को इतना पसंद हैं, ये तो शायद उन्हें भी नहीं मालूम था। कल तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही थी। बड़ी खुशी की बात है। अगर हरीन पाठक मेरे बाद प्रधानमंत्री बने मुझे प्रसन्नता होगी, लेकिन तो हमारे कांग्रेस के मित्रों का क्या होगा? लेकिन हरीन पाठक का त्यागपत्र अलग परिस्थितियों में हुआ है, उनकी अपनी इच्छा से हुआ है। वो त्यागपत्र के लिए विवश नहीं किए जा सकते थे। उन्होंने जब त्यागपत्र की बात आकर कही तो उन्हें सलाह दी गई कि आप थोड़ा रुकिए, देखते हैं कि अदालत में किस तरह से मामला जाता है। लेकिन वो त्यागपत्र पर अड़े हुए थे, इसलिए त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया। उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। प्लीज। लेकिन जिन तीन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की जा रही है, उनके त्यागपत्र लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अगर त्यागपत्र देंगे तो भी मैं त्यागपत्र वापस कर दूंगा। ये बात समझने की जरूरत है कि साधारण अपराध नहीं है। ये भी समझने की बात है कि वो मेरे सहयोगी हैं, मैं उन्हें जानता हूं, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें दायित्व सौंपा गया है जिसका वो अच्छी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। मामला अदालत में है, फैसले तक रुकना चाहिए। औचित्य की एक परिभाषा भी होना बाकी है। मैं बिहार की बात नहीं कहूंगा। आप किनका समर्थन कर रहे हैं, किनके बल पर अपने पार्टी के सारे सदस्यों को मंत्री बनाकर बैठे हैं, मैं इसकी चर्चा नहीं करता। लेकिन बात स्पष्ट है कि अभी सबकी राय से एक ऐसी आचार संहिता बनना आवश्यक है कि जिसमें किसी पर भी दोहरे मानदंड का आरोप न लग सके। एक तरफा नहीं हो सकता। और इसलिए मेरा अपने विरोधी मित्रों से कहना है कि वो नैतिकता की बात को न उठाएं। औचित्य का प्रश्न नहीं है। अब मुझे व्यक्तिगत रूप से जो मालूम है, और आप कहेंगे कि मैं फिर अदालत को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं नहीं करना चाहता और करता भी नहीं हूं, और मुझे विश्वास है अदालत प्रभावित होगी भी नहीं। भले ही अच्छे से अच्छे वकील जाएं, कोई कोशिश नहीं किया, लेकिन
आइए इस सवाल पर हम मिलकर बैठें, आपस में चर्चा करें, एक रास्ता निकालें, आम सहमति का विकास करें। आडवाणी जी को पद से मोह नहीं है। आखिर जब आरोप लगे गड़बड़ घोटाले के, आर्थिक गड़बड़ घोटाले के, आडवाणी सदस्य थे, इस्तीफा दे दिया। मैं जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाऊंगा, निष्कलंक प्रमाणित नहीं हो जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। और वो नहीं आए और चुनाव लड़कर आए। जनता किसके साथ है? हमारे वोट गिनाए जा रहे हैं, हम यहां बहुमत में बैठे हैं, मित्र दल हमारा साथ दे रहे हैं इस मामले में, और हम भी जो नेशनल एजेंडा है उससे बंधे हुए हैं। जानबूझकर, सोच समझकर हमने विवादग्रस्त प्रश्नों को छोड़ा है। कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन देश की परिस्थिति, राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है, उसमें आवश्यकता है कि मिलजुल कर काम किया जाए। आखिर आप भी और दलों का सहयोग लेते हैं, उनके साथ सरकार भी बनाते हैं, बाद में तोड़ देते हैं। हमारी सरकार चल रही है, शायद आपको ये पसंद नहीं है। सरकार चल रही है, हमारे सब सहयोगी मित्र कुछ मामलों में मतभेदों के बावजूद साथ साथ काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए शुभ सूचना है, आपको इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन आप समझते थे कि ये मामला ऐसा है कि इस पर एनडीए बिखर जाएगी, टूट जाएगी। एनडीए एक होकर खड़ी है, एनडीए संगठित होकर खड़ी है। लेकिन मैं इस प्रश्न को एनडीए और प्रतिपक्ष का प्रश्न नहीं बनाना चाहता। अयोध्या का मसला नाजुक है, मैं उस भाषा का उपयोग नहीं करूंगा जो कल मेरे विरुद्ध प्रयुक्त की गई। मैं इस सदन में मौजूद था उस तारीख को, मेरा भाषण है। उस समय मैंने एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और मैंने अपनी पीड़ा, अपना आक्रोश व्यक्त किया था। मुखौटा गिर गया, क्या मतलब है इसका? ये कौन सी भाषा है? ये प्रतिपक्ष के लिए कहा जाएगा? मैंने पार्टियां नहीं बदली हैं रेड्डी साहब, इसलिए मुखौटा बदलने का सवाल ही नहीं है। 40 साल से मैं इस पार्लियामेंट में हूं, मैंने दल नहीं बदले और निर्भीक होकर बातें कही हैं। और संकट के समय जो भी सरकार थी उसके साथ खड़ा रहा हूं, मगर आज तो कोई राष्ट्रीय संकट का विचार करने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैंने कहा कुछ मामलों पर आम सहमति होनी चाहिए, बिना सहमति के तो नहीं चल सकता। अब राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, हमें और दलों के सहयोग की आवश्यकता है। काम ठप कर सकते हैं, लेकिन देश का काम ठप करना कोई देश के कल्याण की बात थोड़ी है। मैंने अभी कहा कि मैं इस मामले में कभी बोला नहीं अयोध्या कांड के बाद, लेकिन बोलने के लिए मजबूर कर दिया गया जब सदन को नहीं चलने दिया गया। ये सदन को न चलने देने वाली बात क्या है अध्यक्ष महोदय? विरोध प्रकट करना मेरी समझ में आ सकता है। हमको पूछ रहे हैं आप हमको पूछ रहे हैं।
महोदय, आप जानते हैं कि प्रारंभ से और सोमनाथ चटर्जी यहाँ बैठे हुए हैं, इंद्रजीत गुप्ता का मुझे स्मरण हो रहा है, हम मिलकर बैठे थे, हमने कुछ फैसले किए थे। विरोध प्रकट किया जाए, मगर विरोध इस तरह से प्रकट होना चाहिए कि सदन का काम चलता रहे और देश के भाग्य से जुड़े हुए फैसले होते हैं। अब आप कहेंगे कि हम जब प्रतिपक्ष में थे तो क्या करते थे? आपको याद होगा सोमनाथ जी, मैंने हमेशा इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल को कभी भी उपद्रव का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। नहीं, जो कुछ कहना है आप 12 बजे कहिए। नहीं, अब तो अध्यक्ष कुर्सी पर आसन पर बैठने भी नहीं पाता कि उसको सत्कार करने वाले चारों ओर से घेर लेते हैं। ये अच्छी परंपरा है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट तो अच्छा नहीं। And even tried to consult the opposition. You never attended even the speaker's meeting. As the All leader the of the time, house, all you the did not time take any... consultations were going on, all the time. नहीं, फॉर्मली नहीं बुलाया क्योंकि स्पीकर साहब का मामला था। नहीं, अगर आपकी ये शिकायत है तो मैं मानता हूं कुछ शिकायत आपकी जा शिकायत है। वो लगातार आप Where is the leader of the house? Please. Where is the leader of the government? Please. When there is a crisis here? Leader of the country. So many times asked it. I have said that to the speaker's meeting. Please. नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझसे मिलने के लिए इतने व्यग्र हैं, नहीं तो मैं जरूर आता। बस जो कुछ मांगने जाता अब तो देता नहीं हमको। या कुछ मांगना नहीं है तब भी नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे मसले हैं जिन पर राजनीतिक दलों को संयम से काम लेना होगा। अब का मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के सवाल पर निंदा नहीं की। मैं निंदा करने वालों में था। कर दिया पहले से। जयपाल रेड्डी, आपको समय है ना? जयपाल रेड्डी जी, प्लीज। नो प्लीज, नो जब प्लीज। अब कहा जा रहा है कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस समय ये बात कही गई है। मैं उस पृष्ठभूमि को स्पष्ट करना चाहूंगा जिसके अंतर्गत मुझे कुछ शब्द कहने पड़े। सदन बंद है, कार्रवाई ठप है। क्या इसलिए ठप है कि प्रधानमंत्री विरोधी दल के नेताओं से नहीं मिल रहे हैं? वो तो प्रधानमंत्री काहे वैसा बात बोला है, काहे वैसा विवृत्ति दिया है। तो और मंत्रियों से नो प्लीज, नो प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आप गवाह हैं। प्लीज। कभी मुझे मेरी याद की गई हो, मैं आपके सामने उपस्थित न हुआ हूं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन जब 3 दिन, मैं 3 दिन नहीं बोला, संसद बंद रही, ठप रही, क्यों? मेरा वक्तव्य तो जिसको लेकर चर्चा हो रही है, मेरी तीव्र आलोचना हो रही है, वो तो बाद में आया है। नो और वो वक्तव्य नहीं है। मुलायम सिंह जी प्लीज।
बाद में बोलना नहीं, ये ठीक नहीं है ना। लीडर ऑफ द हाउस इज स्पीकिंग, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज अध्यक्ष महोदय। व्हाट इज दिस कन्फ्रंटेशन प्लीज। हाँ, मैंने मेरी समझ में नहीं आया कि ये बंद करने का कारण क्या है। मंत्रियों को निकाल दीजिए। क्यों, आपकी मर्जी है इसलिए? आप समझते हैं कि फूट डाली जा सकती है? मैं बोलना नहीं चाहता था इस मामले में। हम अब कहा जा रहा है कि दबाव था। चंद्रशेखर जी भी दबाव के प्रभाव में आ गए हैं। मेरा मतलब है शब्द के प्रभाव में, कि मैंने किसी दबाव में ऐसा कहा है। अध्यक्ष महोदय, जो मुझे जानते हैं, मेरी प्रकृति से परिचित हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, अटल के साथ बिहारी भी हूं। कोई दबाव नहीं था। पार्टी को मजबूत करने के लिए उस मामले को फिर से उठाना जरूरी था। यह भी गलत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, चुनाव अभी बहुत दूर है। चुनाव की तैयारियां सद्दल कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन उसके कारण चुनाव आ रहे हैं, उसमें लाभ मिल जाए इसलिए ये मामला उठा दो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, ये अटकलबाजियां बहुत हो रही हैं। ये भी कहा कि आडवाणी जी त्यागपत्र देने को तैयार थे और इसलिए ये मामला उठा दिया। जब मैं आपके साथ बैठक में से बाहर निकला तो मीडिया ने घेर लिया। अगर किसी का दबाव था तो मीडिया का दबाव था। और मैं भी ये कहना चाहता था कि मंत्रियों के त्यागपत्र को लेकर जो वातावरण बनाया जा रहा है, जो मांग की जा रही है, वो मांग गलत है। हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अब इसके बाद जो सवाल जवाबों का सिलसिला जारी हुआ, उसमें मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं पढ़कर बता सकता हूं। जॉर्ज फर्नांडिस ने कल वो मेरे वक्तव्य पढ़े थे। ये ध्यान रखने की बात है कि मैंने कोई सो मोटो वक्तव्य नहीं दिया। सवाल पूछे गए थे, सवाल का जवाब न दिए जाएं तो प्रश्नों को टाल गए हैं। एनडीए में गड़बड़ शुरू हो रही है, मुझे कहना पड़ता है कि नहीं हो रही। अब इस पर आपत्ति की जाती है। आडवाणी जी के साथ कोई मतभेद नहीं है, मगर मतभेद है, ये प्रचार हो रहा है। और उन्हें संतुष्ट रखने के लिए मैंने ये मामला उठा दिया है। किसी ने तो यहां तक कहा कि हम हिंदुत्व की धारा पर वापस जाना चाहते हैं, इसलिए ये मामला उठाया गया है। जो धारा हमारी तय है वो तय है। मित्र दलों के साथ हमने जिस आधार पर समझौता किया है वो कायम है। उससे हटने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और यही बात मैंने दूसरे सवाल के जवाब में कही। मैंने कहा कि अगर ये मामला हल कैसे होगा। हमने कहा आपने राम मंदिर की बात कही है। मैंने कहा राम मंदिर बनने के दो ही रास्ते हैं। एक, अदालत उस जमीन को दे दे और जो राम मंदिर बनाना चाहते हैं वो अदालत से जीत जाए, अदालत उनके पक्ष में फैसला कर दे तो मंदिर बन सकता है। और दूसरा, अगर आपस में आई एम सॉरी, और दूसरा रास्ता यह है कि हिंदू मुसलमान आपस में बैठकर कोई समझौता कर लें और फिर मंदिर बनने का रास्ता खुल जाए, मस्जिद बनने का रास्ता खुल जाए। मंदिर के साथ प्लीज
अगर समझौता हो जाए और आप ये स्वीकार करेंगे कि अदालत और पारस्परिक समझौता, इसके अलावा तीसरा रास्ता नहीं है। लेकिन अर्थ गलत निकाले जा रहे हैं। अब श्री चंद्रशेखर जी कहते हैं कि भाई आपने अगर सफाई दी थी और बात अपनी स्पष्ट कही थी तो हमको पता क्यों नहीं लगी। आप बार बार हमारा नाम ले रहे हैं। मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ। मैंने पहले दिन से ये कहा है कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि मंत्रियों का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है। मैंने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री का वक्तव्य गलत छपा तो 8 दिन तक प्रधानमंत्री ने उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं किया। अगर आप सदन के बाहर 3 वक्तव्य दे सकते थे तो चौथा वक्तव्य स्पष्टीकरण का भी सदन के बाहर दिए होते। आप जितना भाषण दें, मैं भी बहुत दिनों से आपके साथ हूँ, आपको जानता हूँ, लेकिन अगर आप बाहर भी बयान दिए होते तो ये सदन 8 दिन बंद नहीं रहता और हम आपके बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। मैं भी अध्यक्ष महोदय ने बड़ी कृपापूर्वक एक दिन नोटिस भेजी कि पार्टियों के नेताओं को बुलाया है और प्रधानमंत्री को और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को बुलाया है। नोटिस मेरे पास भी गई, आपके पास भी गई, आप नहीं आए। अगर उस दिन भी आए होते तो सदन चलता। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री हर बैठक में भाग लेते थे और अगर किसी बैठक में मैं उपस्थित नहीं हो सकता तो मैंने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि मैं नहीं आ सकता हूं। लेकिन क्या मैंने बैठक में भाग नहीं लिया इसीलिए संकट पैदा हो गया? बैठक करने की स्पष्टीकरण नहीं किया इसलिए संकट पैदा। नो प्लीज, नो प्लीज, संकट। मुलायम सिंह जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय, संकट इसलिए पैदा हुआ, ये ठीक नहीं है ना, ये प्लीज। संकट इसलिए पैदा हुआ क्योंकि 2 दलों में होड़ लगी थी। मैं आता हूं उस पर। राष्ट्रीय भावना क्या है? मुलायम सिंह जी, काम अधूरा है। मुलायम सिंह जी, नो ये ठीक। अध्यक्ष महोदय, 2 दलों में जब होड़ लगी, कौन आगे बढ़ता है? सदन में कौन पहले उठकर मामला उठाता है? ये आपने इस बात पर विचार किया आपने? आप तो दौड़ में नहीं हैं। मगर हमारे मुख्य प्रतिपक्ष के लोग और इस मामले में मुलायम सिंह जी से जो होड़ कर रहे हैं, ये बड़ी होड़ खतरनाक है। जहां तक तुष्टीकरण का सवाल है, मुलायम सिंह जी को कोई मात नहीं दे सकता। ये मुख्यमंत्री थे, राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी, सारे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया, कोई आना नहीं पाएगा, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। प्लीज प्लीज। दुनिया के सारे मुस्लिम देशों में मंदिर टूटे हैं, उन मंदिरों की भी हिफाजत हमने की। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये सवाल ऐसा नहीं है जिस पर राजनीतिक दलों में होड़ हो। इस होड़ से बचना पड़ेगा। मैं विषय को टाल नहीं रहा हूं। मैंने अपने वक्तव्य में कहा, वक्तव्य का जो बातचीत हो रही थी, मैंने उसमें कहा कि राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ सवाल है, इस पर कैसे आपत्ति हो सकती है? क्या आचार्य, व्हाट इज दिस? एवरी टाइम चर्चा का विषय हो सकता है। ये कैसा चलेंगे ना? जब सोमनाथ मंदिर का नहीं, जीर्णोद्धार हुआ, ठीक नहीं है, क्या कर रहे हैं? जब सोमनाथ में फिर से मंदिर बना
शताब्दियों तक वो जगह खंडर रहने के बाद विध्वंस के पश्चात जब देश आजाद हुआ तो फिर सोमनाथ को फिर से चटर्जी नहीं उस समय जो बातें कही गई थी, जो विचार थे, जो भूमिका थी, क्या राम मंदिर के निर्माण के बारे में वो लागू नहीं होती? अगर No, please. Mr. Manish Shankaraya, please. Manish, no, आप बैठ जाए। ये रिप्लाई देने को ये जयपाल रेड्डी साहब है ना, आप बैठ जाए प्लीज। This will not go on record. हिंदू मंदिर है इसलिए बन रहा है, इसलिए राष्ट्रीय चेतना का भावना का सवाल है, ऐसा नहीं है। No, please take your seat. कुछ दिन पहले you are also disturbing the house. No, Atal ji, there have been many discussions on this on the floor of the house, also outside. Not a single member, not a single party has ever said there should not be any temple. The question is only whether on that spot. Therefore, it was suggested during VP Singh's time that land will be given next to that. You can build any temple you want. Therefore, there was no question of anybody standing in the way of construction of a temple. Question is at what spot? That when you say it is adhura kaam hai, and you say it represents a national sentiment, then the question has arisen, otherwise why? अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत क्या इस तरह के प्राचीन, पुरातन और पवित्र मंदिर का निर्माण नहीं आता? मगर वो मंदिर का निर्माण सहमति से होना चाहिए, सबकी राय से होना चाहिए, यही मैंने कहा है। मस्जिद तोड़ने की आलोचना की गई और मैं उस सारे विवाद में नहीं जाना चाहता। आखिर जब कांग्रेस के नेता और पुराने प्रधानमंत्री वहां गए, शिलान्यास हुआ ना, लेकिन मैं इसके लिए उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये भावना थी कि हम जो काम कर रहे हैं वो केवल चुनाव के लिए नहीं है, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ राम मंदिर का निर्माण होना जरूरी है। रूपचंद पाल जी, मैं ये क्या हो रहा है? तैयार नहीं हूँ। ये क्या? आखिर आप No, please, Mr. Das Munshi, what is this? No, please. Nothing should go on record except the Prime Minister's reply, please. अध्यक्ष महोदय, यहाँ श्री ना बैठ जाए प्लीज। नारायण दत्त जी तिवारी बैठे हुए हैं। मिस्टर मनीष शंकरैया, प्लीज take your seat. Please take your seat. No, please take your seat. No, you are also disturbing the house. What is this? Please take your seat. What is this? No, this will not go on record, please. अध्यक्ष महोदय, Mr. Manish Shankaraya, please take your seat. ये ठीक नहीं है. Please take your seat. Please take your seat. What is this? Why you are disturbing the house? त्रिशताब्दी मनाने का आयोजन किया गया। I am not allowed you. Please take your seat. क्या वो राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण नहीं था? This will not go on record. Nothing should go on record. खालसा की स्थापना, Except the Prime Minister's reply, nothing should go on record. सारे राष्ट्र के लिए एक समारोह था, राष्ट्रीय समारोह था। भले ही खालसा पंथ एक पंथ है, लेकिन हमारे राष्ट्र जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है।
मुझे याद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ के अवसर पर No. If you don't have a patience, you can leave the house. What is this? What you are behind, Jack Mahoday? You can leave the house. Nothing should go on record. अभी हमने फैसला किया है। If you don't have patience, you can leave the house. From the beginning, you are disturbing the Prime Minister. देश की भूमि में डॉक्टर अम्बेडकर का What is this? स्मारक From the है। beginning itself, he has been disturbing उसे the. हमने और भव्य विस्तृत रूप देने का फैसला किया है। क्या वो राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण नहीं है? Are you yielding? Are you yield? Honorable Prime Minister, are you yielding? He is not. He is अभी not. भगवान महावीर के Prime Minister ji. 26वें जन्म कल्याणक वर्ष को मनाने का फैसला हुआ है। No, no. Are you yield? No. He yielded, please. No, he yielded. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबरी मस्जिद के आकार प्रकार और जो मंदिर शिलान्यास के बारे में कहा, शायद जो तथ्य उनके पास आए हैं वो त्रुटिपूर्ण हैं और सही नहीं है। ABCD जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो नक्शा अदालत में दिया था, उसके बाहर एक हफ्ते पूरे बातचीत के बाद तब उस जगह शिलान्यास करने की इजाज़त दी गई जो ABCD से दूर था, उससे दूर, उसके दायरे में नहीं था डिस्प्यूटेड साइट में, और उसमें यह शर्त मानी गई थी कि अब कोई काम आगे नहीं होगा, कोई भी आगे कार्रवाई नहीं होगी। और इस सदन में बीपी सिंह जी के समय में एक सही बात को सुनने के लिए अगर आप तैयार नहीं है, इस सदन में जवाब दिया गया प्रश्न का कि प्लीज नहीं हुआ। ऑर्डर प्लीज। नो प्लीज। ये बीपी सिंह जी की सरकार में यहाँ जवाब दिया गया। इसलिए प्रधानमंत्री का यह कहना, प्रधानमंत्री जी का कि वो डिस्प्यूटेड जगह में हुआ, ये नितांत असत्य है। नो प्लीज। नो आप बैठ जाए प्लीज। मिस्टर चिमनमानंद स्वामी प्लीज आप बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार ने फैसला किया है कि भगवान महावीर की 26वां कल्याणक जन्म मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जाए। अलग अलग दलों के अलग अलग विचारों के व्यक्ति उसमें शामिल हैं। हम मिलकर उसे मनाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि महावीर भगवान की इस तरह के समारोह को मनाने का प्रयास राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है तो गलत होगा। क्या परिभाषा करना चाहते हैं आप? आखिर तो भावना का सवाल है। और मैं आपको तो उस समय भी कुछ लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू की आलोचना की थी। यहां तक प्रयास हुआ था कि सोमनाथ के समारोह के अवसर पर राजेंद्र बाबू न जाने पाए। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मस्जिद में बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा, अगर गिरजाघर में आमंत्रित किया जाएगा तो उस आमंत्रण का भी मैं सम्मान करूंगा। हमारा देश धर्म विरोधी नहीं है। कम्युनिस्टों की विचारधारा अलग है।
लेकिन सर्वधर्म समभाव, हर धर्म के प्रति आदर का भाव, बराबरी का भाव, बराबरी का आचरण में इवन दो, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्द हैं, इवन दो आई एम ए सनातनिस्ट हिंदू बाई फेथ and daily practice, yet I believe that every man can reach God by worshipping Him according to the dictates of his own faith. Not only have I respect for all religions and their places of worship, but I also go to them to pay my respects whenever possible. Whenever there is an opportunity, I go to Dargah and the masjid, the church and the Gurdwara with the same feeling of respect with which I go to temples of my faith. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण ये हमारे राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक है, राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक है। राम मंदिर के साथ भी इसी तरह की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन मिलकर बैठकर समझौता होगा तभी राम मंदिर के निर्माण की संभावना होगी। यही बात मैंने कही, इसी को बात का बतंगड़ बना दिया और उसके पीछे राजनीति, वो भी विशुद्ध राजनीति। राजनीति में थोड़ी सी मिलावट होती है, लेकिन इस खेल में कोई शुद्ध राजनीति के अलावा और कोई खेल नहीं था। कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मगर मुझे दुख है कि मेरी ईमानदारी पर शक किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरी जिंदगी खुली हुई किताब है, मेरे विचारों से मतभेद आप रख सकते हैं और मतभेद के विषय भी मैं छुपाता नहीं हूं, लेकिन ये कहना कि मैं एक मुखौटा धारण किए रहता हूं, जो पार्टियां बदलते हैं, मुखौटा नहीं, शरीर का शरीर, पूरा शरीर बदल देते हैं और शरीर के साथ शायद आत्मा भी बदलते हैं, वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्लीज मेरे ऊपर जैसा मैंने स्पष्ट किया, प्लीज ऑर्डर प्लीज, नो ऑर्डर प्लीज, मैडम प्लीज। सारे नो सोमनाथ बाबू प्लीज, सोमनाथ बाबू, सोमनाथ चटर्जी प्लीज, व्हाट इज दिस? नो अध्यक्ष महोदय, ऑर्डर प्लीज। राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण केवल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से ही नहीं होता है। हमारी राष्ट्रीय भावना अन्य अनेक महापुरुषों और महास्थलों से जुड़ी हुई है। इस संबंध में मैंने चैत्य भूमि का उदाहरण दिया, वहां भव्य राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण करने का हमारा फैसला है। राजेंद्र बाबू के भाषण का एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय जीवन के अनेक प्रतीक हैं जिन पर हम सबको गर्व है। अजमेर की दरगाह शरीफ हो या दिल्ली का निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हो या गोवा का सेंट फ्रांसिस का गिरजाघर, ये सब हमारे राष्ट्रीय जीवन के बहुमूल्य प्रतीक हैं। जो राष्ट्रीय जीवन के बहुमूल्य प्रतीक हैं
क्या उनमें राष्ट्र भावना प्रतिबिंबित नहीं होती? ये समझने का कोई कारण नहीं है। Please, order, please. तो विवाद का विषय है। Please, no, please. अध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाए प्लीज, आप बैठ जाए। नो आप बैठ जाए प्लीज। प्लीज टेक योर सीट, मिस्टर रामदास अथवाले, प्लीज टेक योर सीट। नो प्लीज टेक योर सीट। व्हाट इज दिस? मेरा निवेदन है कि दिस इज टू मच। बैठ जाए ना। इस सवाल को दलगत दृष्टि से देखने की एक सीमा होनी चाहिए। चुनाव लड़े जाएंगे, चुनाव में जय पराजय होगी, लेकिन राष्ट्र की एकता को क्षति न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और मैं जानता था जिन्होंने त्याग पत्र के सवाल को जानते हुए भी कि वो राम मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, संसद को 3 दिन ठप रखा और 3 दिन के बाद भी ये विरोध की कार्रवाई चलती रही। उन्होंने इस सवाल को फिर से हमारे राष्ट्र मंच पर उपस्थित कर दिया है। क्यों? हमने तो नहीं उठाया था, हम तो बंधे हुए एनडीए के घोषणा आचार्य। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट ए क्वेश्चन आवर प्लीज। त्याग पत्र की मांग पिछले साल हो चुकी थी, त्याग पत्र की मांग ठुकराई जा चुकी थी। उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाना कि पार्लियामेंट नहीं चलने दी जाएगी। ये संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मतभेदों के बावजूद हम लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता भी पा रहे हैं। लेकिन अगर भावना से जुड़े हुए मसले उठाए जाएंगे, आखिर पार्लियामेंट क्यों बंद रखी गई? क्या उत्तेजना थी? और उसमें एक होड़ हो रही थी। मैंने अभी आपसे कहा कि आप मुलायम सिंह से इस होड़ में आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए आपको स्वतंत्र होकर जरा गंभीरता से विचार करना होगा। ये प्रमुख विरोधी दल से मेरा आग्रह है। हम एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। जो हमने काम किए हैं उनकी कसौटी जनता होगी, वो फैसला करेगी। लेकिन भावनात्मक मुद्दे उठाने का काम कोई भी अगर एक दल करेगा, एक व्यक्ति करेगा, तो उसका परिणाम होगा। हमने कुछ मुद्दे छोड़ दिए, इस पर हमारा मजाक बनाया गया। उनमें एक राम मंदिर भी है, और राम मंदिर का मामला उठा के अगर सवाल न पूछे जाते तो मैं उत्तर न देता। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, सो मोटो स्टेटमेंट नहीं दिया। अगर मैं उत्तर न देता तो आरोप लगाया जाता कि उत्तर नहीं दे रहे हैं। सही उत्तर दिया है। इस पर बहस हो सकती है क्या? इस पर बहस हो सकती है क्या सही उत्तर है, और इसका फैसला जनता भी करेगी आखिर में जाकर। हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन भावनाएं भड़काने का काम नहीं होना चाहिए। आप हमारे पार्टनर्स की चिंता मत करिए। आप नए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, है कोई ज्योति बाबू के साथ चलने को तैयार?
मुलायम सिंह जी की राय अलग है। जब तक कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन रहेगा तब तक मुलायम सिंह जी आपके साथ हाथ नहीं मिला सकते। उसके लिए तो आप आए। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। इस तरह से भावना से जुड़े हुए मसले उठाने से पहले हम थोड़ा गंभीरता से सोचें, दलगत राजनीति को एक सीमा तक रखें और राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए तैयार रहें। मतभेद तो रहेंगे। अब कल तक आप एक अर्थव्यवस्था के हामी थे, अब उससे आप रास्ता बदल रहे हैं, आपको पूरा अधिकार है। आर्थिक प्रश्न पर आप अपनी राय बदल सकते हैं, लेकिन राय बदलते हुए इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए कि जो सरकार सही फैसले कर रही है उन फैसलों के कार्यान्वयन में भी रोड़े अटकाए जाएं। हम अपने हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम तो गले मिलाना चाहते हैं। अगर मिलाने की बात है तो फिर गले मिलना चाहिए। और इफ्तार का मौका है, हाथ मिलाने से काम नहीं बनेगा, मगर गले मिलाना चाहिए, गले काटना नहीं चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक दो से गले मिलने का सवाल नहीं है। सारा देश जब चुनौतियों का सामना करने के लिए इकट्ठा होगा तब सारे देश को सफलता मिलेगी। हम उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।